निष्कर्ष निकालना कि प्रगति की स्थिति क्या है वो अभी प्रीमेच्योर होगा। प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। ये निष्कर्ष निकालना कि प्रगति की स्थिति क्या है वो अभी प्रीमेच्योर होगा। आज हम लोग जानकारी करेंगे। कल मुख्य रूप से प्रगति की बजाय मुख्य रूप से लोअर पिंच पे जो राम कथा का कार्य हुआ है, जिसको पत्थर के म्यूरल बनाए गए हैं, और जो परकोटा में ब्रॉन्ज के म्यूरल बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा थी। क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं श्री वासुदेव कामत जी, वो पुणे से आए थे। उन्होंने उनको देखा, अपनी राय दी है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो शिल्पी हैं, जो कार्विंग कर रहे हैं या ब्रॉन्ज पर कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग आए थे। तो सब चर्चा वहीं तक सीमित थी। कल हमने अभी अलग अलग से निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रारंभ नहीं की। कल, आज और कल में हम निर्माण कार्य की जो भी प्रगति है या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। यह अवश्य है कि आप खुद ही जानते हैं कि कुंभ के कारण बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। हम अनुमान भी लगा सकते हैं और ऐसा अनुमान था भी हमें प्रारंभ से कि लगभग 15 दिन कठिनाइयां आएंगी। तो इसको देख रहे हैं। तिथियों का निर्धारण, जैसा मैंने अपनी पिछली अयोध्या यात्रा में आपको बताया था कि अलग अलग जो भवन हैं, जो निर्माण हैं, जो कार्यक्रम है, उसकी तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब उसके सापेक्ष हमारी प्रगति क्या है, कमियां क्या हैं, उसके बारे में आने वाले 2 दिन में देखेंगे। ये ट्रस्ट के क्षेत्र में है और पुलिस विभाग के कार्य क्षेत्र में है। इसके बारे में मैं आपको कोई सूचना नहीं। राम दरबार की प्रतिमा भी स्थापित होनी थी, कब तक? अभी लगभग 3-4 सप्ताह पहले जितनी मूर्तियां हैं, केवल राम दरबार तो है ही है प्रमुख, लेकिन उसके साथ जो 7 मंदिर हैं उसकी मूर्तियां, परकोटा में 6 मंदिर हैं उनकी मूर्तियां, और पीएफसी में जो तुलसीदास जी का मूर्ति लगेगी, उन सब मूर्तियों का निरीक्षण जयपुर में किया गया है। उनकी प्रगति संतोषजनक है। चुनौती तो हमारे सामने यह है कि हम इनके जो निर्माण है, मंदिर के जो निर्माण यहाँ हैं, उसको कैसे पूरा करें जिससे मूर्तियाँ वहाँ से आ सकें। हमारा अनुमान है कि राम दरबार मूर्ति पूरी तरीके से 31 जनवरी या 15 फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी।